बोलिए जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो। भगवान महावीर की पवित्र कथा जो सुने ही नहीं, महसूस करता हुआ चल रहा हो, क्योंकि सुनना कान का काम है। बस कुछ भी जो भी है सुनाई दे रहा है, शब्द आ रहे हैं, उसे सुनना कान का काम। लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद सोचना, ये कहीं ना कहीं दिमाग का काम है। लेकिन उसे हृदयंगम करना, ये प्राणों का काम है। देखिए, शब्द भी कितनी यात्राओं से होकर के गुजरता है। कान के संपर्क में पहले शब्द आता है, सोचने के संपर्क में फिर दिमाग आता है, और फिर उसे एहसास करने के संपर्क में आपका हृदय आता है। क्योंकि सोचने को कुछ भी सोचिए आप, लेकिन जब तक आप उसे हृदयंगम नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे और उस जीवन पद्धति को जीना शुरू नहीं करोगे, तब तक वो सुनना अधूरा ही है, अपूर्ण है। कम से कम महसूस करें हम। इस कथा के माध्यम से अगर हमने महावीर को महसूस किया, उनको हृदय में स्थापित किया, उनके जीवन को देख करके हम कहीं पर भी अगर जागरूक हो गए, क्योंकि उनकी कहानी भी उतार और चढ़ाव की है, और ये कहानी उनकी नहीं, हम सभी की है। जिस दौर से मेरे महावीर गुजरे हैं, उस दौर से हम भी गुजरते हुए आ रहे हैं। बस अब फर्क इतना है कि वो नैया पार कर गए, वो भव पार हो गए। अभी हम इसी संसार की यात्रा में हैं। लेकिन जिस पद्धति से उन्होंने भव पार किया है, जो भी केवल ज्ञान के अंदर करुणा में भरकर, मैत्री में भरकर हमारे आत्म कल्याण का जो रास्ता सुझाया है, बताया है, समझाया है, अगर कहीं पर भी उसे एहसास करने में हम सफल हो गए, तो ये कथा हमारी जन्म जन्म की व्यथा समाप्त करने की ताकत रखती है। कथा ऐसे सुनो कि छूती चली जाए। और कहते हैं, अगर अंदर कोई रोग है तो उस रोग को हम औषधि से खत्म करते हैं, लेकिन औषधि का नाम याद करने से बीमारी नहीं मिटती। औषधि का फार्मूला पढ़ने से भी बीमारी नहीं मिटती। औषधि को याद करने से भी बीमारी नहीं मिटती। बीमारी तो जब मिटेगी जब वो औषधि आपके मुख के जरिए पेट में जाएगी, और पेट से जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, रक्त वाहिनी में पहुंचती है, और अगर वो दवाई रोग तक पहुंच गई, तो फिर रोग खत्म होने में देर नहीं लगेगी। तो आप देखिए, अनुभवियों ने हमारे मनुष्य जीवन की जो कल्पना की है, वो सोपान से की है, सीढ़ी से की है, स्टेयर्स से की है। जो सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, हम उनका इस्तेमाल एज ए साधन की तरह करते हैं। क्योंकि अगर हमने ऊपर की मंजिल में जाना है तो हमें सीढ़ियों का सहारा तो लेना पड़ेगा, या लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। लिफ्ट तो अब आई है। लिफ्ट भी एक माध्यम है, लेकिन लिफ्ट जैसी सुविधाएं विशेष मनुष्य को प्राप्त रहती, क्योंकि
जिन भवनों में, जिन इमारतों में, जिन बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगी रहती है, तो ये तो आप भी जानते होंगे, उन बिल्डिंग में रहने वालों का स्टेटस भी अच्छा ही होगा। उस बिल्डिंग में रहने वालों की योग्यता कहीं ना कहीं अच्छी ही होगी, तभी तो वहां रहेंगे। हर बंदा तो उस बिल्डिंगों में नहीं रह सकता, उसमें पुण्य भी चाहिए, धन्य भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए, सब चीज चाहिए, तब उसमें रहते हैं। ऐसे ही साधना के क्षेत्र में जो लिफ्ट है, ये केवल उनको ही मिलती है जो वैचारिक रूप से संपन्न है, जो भाव शुद्धि में रहते हैं। क्योंकि भाव शुद्धि, भावों को शुद्ध रखने वाला व्यक्ति को ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती, ज्यादा तपना नहीं पड़ता, ज्यादा खपना नहीं पड़ता, ज्यादा मेहनत कर पाने का रास्ता हो तो फिर सीढ़ी, क्योंकि लिफ्ट हर किसी को नहीं मिलती। हाँ, सीढ़ियां एक गरीब भी बना सकता है, वो पत्थरों की भी हो सकती है, ईंटों की भी हो सकती है, यहां तक कि लकड़ी की भी हो सकती है। कोई भी बना सकता है उन सीढ़ियों को, और उन सीढ़ियों के जरिए भी वो चढ़ सकता है। लेकिन चढ़ने में थकावट तो होगी, और उस थकावट में अगर उसके भाव बिगड़ते हैं तो फिर गिरावट भी होगी। क्योंकि जहां थकता थकता हाँप गया, या पांव लड़खड़ा गए, या हाथ से सीढ़ी छूट गई, तो भैया नीचे भी तो आना पड़ेगा। तो ये महावीर की कथा बोल रही है कि उनके सौभाग्य ने विश्व भूति के भव में महावीर को ऐसे जगह पर ले आए थे कि जहां वो आत्मा का कल्याण कर सकते थे। लेकिन दिल की नफरत ने, अंदर के बैर भाव ने, अहंकार ने निदान करने को मजबूर कर दिया। और एक निदान कर बैठे वो कि जब तक मैं विशाख नंदी को अपने हाथ से मार नहीं लूंगा, और चाहे मैं मारूं किसी जन्म में भी, पर इसको मारने तक मैं जिंदा रहूंगा, या कोई ना कोई मैं जन्म लेता रहूंगा, ऐसा मुझे निदान करना है। ऐसा उसने तपस्या से मांग लिया। इसलिए कहता हूं मेरे बंधुओं, सीढ़ी है ना, ये ऊपर जाने के भी काम आती है, और ये सीढ़ी नीचे उतरने के भी काम आती है। और दूसरी बात और बतलाता हूं, जब आप किसी भवन का निर्माण करते हो, तो आप जमीन से, दो स्थितियां हैं जहां से जमीन से ही शुरुआत होती है। जमीन से अगर आपने मकान बनाना है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाओगे, आप ऊपर चढ़ते जाओगे, जितनी मंजिल का मकान उतनी मंजिल की चढ़ाई भी चढ़ते जाओगे, ऊपर चढ़ते जाओगे। अगर आपने कुआं खोदना है, खाई खोदनी है, गड्ढा खोदना है, तो आप नीचे को जाओगे। और है जमीन से, हर किसी ने जमीन से ही यात्रा की है, चाहे वो नीचे जाने की है, चाहे ऊपर जाने की यात्रा तो जमीन से ही की है। तो ये महावीर का धर्म भी बोलता है कि मनुष्य जीवन ऐसा प्लेटफॉर्म है, मनुष्य जीवन एक ऐसी साधना है, ऐसी स्वतंत्रता है कि आप चाहो तो ऊपर भी जा सकते हो, आप चाहो तो नीचे भी जा सकते हो। और ये योग्यता केवल मनुष्य को प्राप्त हुई है। ये योग्यता ना देवताओं को मिली है, ना नारकियों को मिली है, ना त्रियंचों को मिली है। ये योग्यता केवल मनुष्यों को मिली। इसलिए मनुष्य की इस योग्यता की वजह से सभी महापुरुषों ने, यहां तक कि शकेंद्र ने, देवताओं ने भी मनुष्य जीवन की महिमा को गाया है। क्योंकि आप चाहो तो अपने जीवन में बाग भी लगा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। और आप चाहो तो अपने अंदर आग भी लगा सकते हो, ये भी तुम्हारे हाथ में। आग लगाना, बाग लगाना, ये तुम्हारी योग्यता है। तुम चाहो तो अमृत भी संचित कर सकते हो, और तुम चाहो तो जहर भी बना सकते हो, ये योग्यता है आपके पास। आप
चाबी होती ना, ताला और चाबी, आप चाबी से ताला बंद भी कर सकते हो और आप उसी चाबी से उस ताले को खोल भी सकते हो। और मैं कभी तुमने गौर किया या नहीं किया, जब आप ताले को राइट साइड में घुमाते हो तो ताला खुल जाता है, और जब आप लेफ्ट साइड से घुमाते हो तो ताला बंद हो जाता है। जब तुम सीधे होते हो तो जिंदगी बदल जाती है, और जब तुम उल्टे होते हो तो जिंदगी थम जाती है। ये ताला ही बता देता है हमको। और आपने देखा, बिजली का स्विच अगर नीचे करते हो ना उसको, वो ऑन कहलाता है, और स्विच ऑन होते ही क्या होता है, प्रकाश हो जाता है। और जब उसको आप ऊपर की तरफ करते हो, यानी अहंकार की तरफ आते हो, अकड़ आ जाती है, ऊपर झुकते हो तो प्रकाश होता है, अकड़ते हो तो अंधकार होता है। और जो ऊपर की तरफ स्विच होता है उसे ऑफ कहते हैं, स्विच ऑफ करना। तो ये तुम्हारा निर्णय है, प्रकाश करना या अंधकार करना है। आप घर के दरवाजे को अंदर से भी बंद कर सकते हो, बाहर से भी बंद कर सकते हो, ये तुम्हारे पास है। तो मेरे बंधुओं, एक बात याद रखना, विश्वभूति की शरीर में जब महावीर की आत्मा थी, तो इस वक्त ज्ञानी कह रहे हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं। कोई भी गंदा कर्म है, कोई भी गलतियां हैं, या कोई भी पाप है, उसके हो जाने के बाद ता जिंदगी, पूरी जिंदगी, अगर आप उसका पश्चाताप नहीं करोगे, अगर उसकी आप आलोचना नहीं करोगे, अगर हृदय में आप उस गलती के लिए पश्चाताप नहीं आएगा, तो मालूम है वो गलतियां बहुत मजबूत होती चली जाएंगी। और इसी को हमारे यहां निकाचित कर्म कहते हैं, इसी को हमारे यहां चिकने कर्म कहते हैं, इसी को हमारे यहां पक्के कर्म कहते हैं। जो कर्म निकाचित हो गया, जो कर्म चिकना हो गया, जो कर्म पक्का हो गया, फिर उस कर्म को भोगना पड़ेगा। फिर चाहे तुम कोई भी तीर्थंकर भी हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कोई भी हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने कर्म बांध लिए हैं तो फिर वो भोगना पड़ेगा उससे छूटने के लिए। इसलिए कहा है, भगवान महावीर का सिद्धांत है, कड़ान कम्मान नमोख अथी, जब तक किए हुए कर्मों को भुगत नहीं लोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। देखिए, उस विश्वभूति अनगार ने सबको क्षमा कर दिया आखिरी वक्त, क्योंकि साधना बहुत की है उसने, सबको माफ किया, लेकिन विशाख नंदी को वो माफ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने निदान कर लिया है, और निदान का उसे पश्चाताप भी नहीं हुआ, ये भी नहीं सोचा कि मैंने ये क्या किया है। तू क्यों अपनी साधना को चौपट कर रहा है? क्यों इस वैर भाव में आकर के अपनी साधना को गिरा रहा है? क्यों गिर रहा है? उसे कोई पश्चाताप नहीं। और जब तक निदान का पश्चाताप नहीं होता है तो वो निदान खत्म नहीं होता है। उसी द्वेष भाव, वैर भाव में मृत्यु होती है और वो स्वर्ग में जाते हैं। अब यहां एक और कंफ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि हर कंफ्यूजन को सोच लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बात आती है कि कोई भी कसाय अवस्था में मरता है तो वो स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन अगर विश्वभूति स्वर्ग में गए हैं तो पहली बात तो वर्षों तक की मांस खमन की तपस्या है, और जिस समय वो तपस्या कर रहे थे और विशाख नंदी ने जब उसका मजाक नहीं बनाया था, उसके बीच में
उस तपस्या के अहोभाव में देवगति की आयु का बंद कर लिया था। और जब हमारे में से कोई भी किसी भी गति का अगर वो बंद कर चुका है, क्योंकि आप याद रख लेना, जब तक मैं आप हो या मैं हूं, मर करके हम किसी ना किसी गति में तो जाएंगे। उस गति का जब तक बंद नहीं हो जाता, यानी उस गति के लिए हमारे पास जब तक ट्रांसफर लेटर नहीं आ जाता, तब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। मरने से 48 मिनट पहले तक, जब से होश आता है और मरने के 48 मिनट पहले तक वो किसी ना किसी गति का बंद कर चुका होता है। मरने से पहले, क्योंकि बिना गति का बंद किए वो मर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो निश्चित होगा ना, ये मरकर जाएगा कहां, हमें नहीं पता कि वो कहां गया, लेकिन वो किसी ना किसी गति में तो गया ही गया है। तो उसको हम कहते हैं गति नाम कर्म, गति आयु कर्म भी कहते हैं। और गति आयु कर्म 4 हैं, नरकायु, देवायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु। यानी इन 4 गतियों में से किसी ना किसी गति में हमारे में से हर कोई जाता ही है। जब तक हम मुक्ति में नहीं जाते, हम इन चारों गतियों में चक्कर काटते ही रहते हैं। और ये चारों गतियां 84 लाख जीवा योनियों से कनेक्टेड है। यानी 84 लाख जो जीवा योनि है, ये 4 गतियों से जुड़ी हुई हैं। ये विषय थोड़ा गंभीर हो जाएगा, शायद पल्ले नहीं पड़ेगा, तो मैं बतला रहा हूं। तो देव आयु का अहोभाव में तपस्या में वो बंद कर चुके थे, तो देव आयु का बंद होने के बाद तो देवता ही बनेगा। वो देव बना, और जब वो देव बने तो उनका जन्म कहलाया वो 18वां, क्योंकि 17वां भव है विश्वभूति का, 18वां जन्म है देवगति का। फिर 19वें भव के अंदर, क्योंकि निदान कर चुके थे, 19वें भव के अंदर, और तपस्या जबरदस्त की थी भाई। जब तुम्हारे पास 40 करोड़ का या 400 करोड़ का बंगला खरीदने का पैसा है तो तुम खरीद सकते हो ना। अब आपके पास 400 करोड़ है और बंगला है, बंगला आपने खरीदना है 200 या 300 करोड़ का, तो आप इजीली खरीद लोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनके पास तपस्या की इतनी दौलत थी, उस तपस्या से उन्होंने त्रिपृष्ठ वासुदेव का पद खरीद लिया। ये ताकत है तपस्या की। इस तपस्या से चक्रवर्ती भी बनते, इस तपस्या से वासुदेव भी बनते। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव बने वो, और संयोग से वैशाख नंदी का जीव अश्वगिरी नाम का प्रति वासुदेव बना। और कहते हैं वासुदेव का पता कब चलता है, जब प्रति वासुदेव टक्कर पर आता है। और उस वक्त में एक वासुदेव रहता है और एक प्रति वासुदेव रहता है, और दोनों की ताकत समान रहती है, लेकिन एक फर्क रहता है। जैसे आपने देखा होगा, श्री कृष्ण का एक नाम है चक्रधारी, सुदर्शन चक्र उनके पास है, लेकिन ये सुदर्शन चक्र सीधा नहीं आता उनके पास, ये चक्र प्रति वासुदेव के पास ही रहता है। देखिए, प्रति वासुदेव के पास चक्र उसके पास आता है, जन्म लेती चक्र उसके साथ रहने लग जाता है, इतनी पावर है प्रति वासुदेव की। और 63 पुरुषों को हमारे यहां सलाका पुरुष कहते, 63 शलाका कहते ज्योत को, ज्योत। ये शलाका पुरुष, इनको ज्योतित पुरुष भी कहते हैं। यानी ऐसे पुरुष जहां से ज्योत प्रज्वलित होती है, प्रकाशित पुरुष, उत्तम पुरुष, अद्भुत पुरुष। और या यूं कहूं, समस्त मानव जाति का एसेंस है ये 63 पुरुष। अरबों खरबों की संख्या में मनुष्य हैं, लेकिन जो ये 63 हैं, ये एसेंस हैं, अर्क है ये अर्क। जैसे हजारों फूलों को लेकर के एक दिव्य अर्क बनता है, तो वो एसेंस कहलाता है, अर्क कहलाता है।
तो मनुष्य जातियों में ये अर्क हैं। अर्क कौन कौन से? 24 तीर्थंकर। ये अद्भुत हैं 24 तीर्थंकर। ये मनुष्य जाति से तो आए हैं, लेकिन ये मनुष्य जाति का सार है, निचोड़ है ये। तो 24 तीर्थंकर हो गए, 12 चक्रवर्ती हो गए, क्योंकि चक्रवर्ती भी इस धरती पर सबसे बड़ा सम्राट है। वो भी मनुष्य जाति का सार है, वो भी अलग से नजर आता है। 9 वासुदेव हो गए, 9 प्रतिवासुदेव हो गए और 9 बलदेव हो गए। ये कुल मिलाकर के 63 सदस्य बैठते हैं। इनको सलाका पुरुष कहते हैं। ये समस्त मानव जाति में अलग से नजर आते हैं, अलग से। जैसे कहते हैं ना, सितारों में कोई चांद है, सितारे चारों तरफ चमक रहे हैं, लेकिन चांद तो एक ही है ना। तो चांद जैसा जीवन होता है। ये बड़े पुण्यवान होते हैं, और ये पद बिना तपस्या के नहीं मिलते। ये कमाई कर ये पद कमाए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। लेकिन कोई पद अगर निदान से कमाया है तो उसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये पद अगर भावों की, तपस्याओं की दौलत से कमाया है, सेवा करके कमाया है, किसी के आंसुओं को पूछ करके कमाया है, किसी के चेहरे पर हंसी ला करके कमाया है, तो वो पद हमें मुक्ति का कारण बन जाता है। ये फर्क है बस। तो विशाखनंदी अश्वगिरी नाम का प्रतिवासुदेव बना, विश्वभूति त्रिपृष्ठ वासुदेव बने, और आमने सामने की टक्कर हो गई। और ये प्रतिवासुदेव आक्रमण करता है वासुदेव के ऊपर। वासुदेव कभी प्रतिवासुदेव पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिवासुदेव की मौत उसको खींच करके लाती है, और प्रतिवासुदेव की मौत हुए बिना कोई वासुदेव कंपित बनता नहीं है। यह भी एक नियम है। एक की मौत पर दूसरे को मोहर लगती है। प्रतिवासुदेव जब तक धरती पर रहता है तब तक वासुदेव पूरा नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि प्रतिवासुदेव के पास सुदर्शन चक्र होता है। आमने सामने का युद्ध हुआ तो जैसे, और प्रतिवासुदेव आखिरी में सुदर्शन चक्र छोड़ता है। जब उसके पास कोई सार नहीं रहता तो वो सुदर्शन चक्र छोड़ता है। और देखिए, जो सुदर्शन चक्र प्रतिवासुदेव के पास है वही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। अब दोनों मिले हैं आमने सामने, एक तरफ वासुदेव, एक तरफ प्रतिवासुदेव। प्रतिवासुदेव से वासुदेव का पुण्य ज्यादा होता है। अब जैसे एक मैं हूं और एक मेरी छाया है, तो छाया से ज्यादा महत्वपूर्ण तो मैं हूं ना। मेरे बिना तो मेरी छाया हो ही नहीं सकती ना। और पता तब चलता है प्रतिवासुदेव को कि ये मेरे से बड़ा है, तो सुदर्शन चक्र छोड़ता है वासुदेव को मारने के लिए। और सुदर्शन चक्र जैसे ही आता है वासुदेव के पास, और वो सुदर्शन चक्र देवताओं के द्वारा निर्धारित रहता, देव होते हैं उसके अंदर, और वो सुदर्शन चक्र वासुदेव को मारता नहीं है, बल्कि उसकी 7 परिक्रमाएं काटता है। और जब वो प्रति वासुदेव को पता चल गया कि मेरा सुदर्शन चक्र सामने वाले की गर्दन पर ना जाकर के उसके चारों तरफ परिक्रमा काट रहा है, तुरंत समझ जाता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। क्योंकि उस सुदर्शन चक्र से वो कईयों को मार चुका होता है। लेकिन जब वासुदेव सामने आता है तो वो सुदर्शन चक्र उसकी परिक्रमा काटता है और वो भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि ये चक्र जो हाथ से छूट चुका है, अगर सामने वाले को नहीं मारा तो लौटकर वो मुझे तो मारने वाला ही है। और उसे इस सत्य का पता होते हुए भी
उससे बचने के लिए भागता है, वो भागता है। और जब तक जितनी देर उसको 7 चक्कर काटने में लगती है वो बहुत दूर चला जाता है। लेकिन सुदर्शन चक्र, वासुदेव का चक्र 7 चक्र काट के दौड़ता हुआ जाता है, स्पीडली जाता है और प्रति वासुदेव की गर्दन काट देता है। और गर्दन कटते ही प्रति वासुदेव की सुदर्शन चक्र वापिस आता है और वासुदेव की उंगली पर आकर के ठहर जाता है, घूमता है। तब पता चलता है वासुदेव का जन्म हो गया है। जैसे ही सुदर्शन चक्र मिला त्रिपृष्ठ वासुदेव को, और जैसी वो अश्वगिरी प्रति वासुदेव मरा, तो त्रिपृष्ठ वासुदेव को इतना सुकून मिला, इतना सुकून, क्योंकि वो निदान है। जो सुकून मिला किसी की मौत पर, इतना सुकून मिलता है, तुरंत झट ज्ञान होता है उसको उस वक्त, ये इसके लिए ही तो मेरा जन्म हुआ था। उस सुदर्शन चक्र की ताकत मिलते ही त्रिपृष्ठ वासुदेव का मद यानी घमंड 7वें आसमान पर आ गया। आहा, वाह वाह, जो काम हम पहले ना कर पाए वो काम अब करके दिखा दिया। अहंकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि निदान है। इस निदान को पचाना हर किसी के बस में नहीं है, हर कोई श्री कृष्ण नहीं होता। ये मद तो उनको भी था, लेकिन इस मद को उन्होंने मदद में बदल दिया। जय हो। इस मद को श्री कृष्ण ने मदद में बदल दिया और उस मदद के बलबूते पर श्री कृष्ण ने तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना। ये मदद इतनी बड़ी पावरफुल चीज है। ये मदद, एक मद है और एक मदद है, समझ गए आप? एक ईगो है, एक हेल्प है, हेल्प। क्योंकि मद के अंदर मस्ताना हो जाता है और मदद के अंदर किसी को बचाने के लिए दीवाना हो जाता है। मदद में भी दीवानगी चाहिए और मद में तो मस्ताना चाहिए। मद मस्ताना बना देता है और मदद दीवाना बना देती। एक का सार मदद है तो एक का सार मद है। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव का मद 7वें आसमान पर चला। बात बात पे क्रोध आ जाता है, क्योंकि जहां मद होगा, जहां अहंकार होगा, वहां क्रोध उसके साथ रहेगा। तो जितने ज्यादा अहंकारी लोग होते हैं ना, उनके क्रोध ज्यादा ही होता है। कभी भी देख लेना, कईयों को पैसे का मद होता है, कईयों को पद का मद होता है, कईयों को अपनी शक्ति का मद होता है। फिर वो किसी को कुछ नहीं मानते। हमें जो कुछ है, ऐसी अकड़। तो आप समझ गए, मद में कोई किसी की मदद नहीं करता, मदद करने वाले के मद नहीं होता। जीवन का सार यही है कि मदद करना सीखिए। अगर कोई ताकत मिली है तो उस ताकत का इस्तेमाल अपने स्वार्थ में, अपनी वाहवाही कराने में मत कीजिए, किसी को हंसाने में कीजिए। तीर्थंकर बन जाओगे, महापुरुष बन जाओगे, क्योंकि तीर्थंकर और महापुरुष बनने का एक ही रास्ता है और वो किसी की मदद से ही निकलता है। चाहे आप गौ सेवा कीजिए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, चाहे आप उन लोगों की सेवा कीजिए। और बताऊं आपको, ये जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, ये न किसी जन्म के बड़े सेठ होते हैं। कभी तुम ऐसे ही समझ रहे हो? ये गरीब जितने भी नजर आते हैं, जो पैसा नहीं है, जिनके पास पैसे को तरस रहे हैं, ये किसी न किसी जन्म के बहुत अमीर होते हैं। लेकिन उस अमीरी में उन्होंने
अहंकार किया, उस अमीरी में उन्होंने पैसे का गलत इस्तेमाल किया, उस अमीरी के अंदर दूसरों को नीचा दिखाया, जिसकी वजह से उनको इस स्थिति में आना पड़ता है। हर इंसान की गरीबी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर अहंकार किया तो मुझको भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो बहुत धनाढ्य होते हैं, मैं उनसे कहता हूं, डरता हूं, मैं उनको कहता हूं सावधान रहो, इतराना मत, नहीं तो आप भी नीचे आ जाओगे, इससे और ऊपर जाना है। और देखिए त्रिपृष्ठ वासुदेव का मद कितना था। एक बार अपनी ताकत दिखाने के लिए त्रिपृष्ठ वासुदेव ने एक शेर को जबड़े से फाड़ दिया था। जबड़े से फाड़ दिया था, इतने क्रूर थे। एक और क्रूरता और मिलती है, कि वो संगीत के बड़े शौकीन थे। संगीत की स्वर लहरी के दीवाने थे। कोई पता चल जाता किसी के कंठ में मिठास है और किसी के हाथों में संगीत का जादू है, तो बुला लिया करते, आओ अपनी कला का प्रदर्शन दिखाओ, और मस्ती में झूमा करते। और संयोग ऐसा हो गया, एक बार एक संगीत मंडली वहां से गुजर रही थी, और राजा का एक विशेष सैया पालक कहते जो उनका बिस्तरा बिछाया करता था, और उस सैया पालक को इतना ज्ञान होता था किस तरह के बिस्तरे बिछाना चाहिए, कैसी चादर बिछानी चाहिए, कैसी सैया सजानी चाहिए, और जिसके ऊपर लेटते ही हमारे मालिक को नींद आ जाए और उनको सुकून मिले। और ये सब चीजें पुण्य से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। सैया पालक वो महल में नीचे से ऊपर आ रहा, इतने में संगीत मंडली पर नजर पड़ गई, और उनका नाम था उस संगीत मंडली का। देखो कभी कभी किसी की मौत कहां से कहां लेकर के जाती है, मैं बतला रहा हूं, ये जीवन का बड़ा सत्यता है, सच्चाई है जिंदगी। उस संगीत मंडली को रोक लिया सैया पालक ने, रुक रुक रुक, क्योंकि वो अपने राजा का, अपने मालिक का टेस्ट जानता था। अरे तुम वही हो जिनका नाम है संगीत में? जी मालिक। ओ आ जाओ, आओ, हमारे हृदय के सम्राट, हमारे त्रिपृष्ठ वासुदेव संगीत प्रेमी हैं, जितनी भी कला है निकाल दो, आज मनपसंद इनाम पाओ। चले आए। सैया पालक ने कहा, मालिक नमस्कार, हाँ क्या लाया हूं, देखो आपकी खुराक लेकर आया हूं। संगीत की स्वर लहरियों से जो आप मस्त होते हो, मैंने आपकी मस्ती देखी है, उस मस्ती का इंतजाम करके आया। अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया। और भी लोग जो थे महल के, वो भी आ गए, और संगीत की स्वर लहरी शुरू हुई। रात्रि का समय था, रत्नों की जोत जगमगा रही थी। आखिर वासुदेव है, वैभव दिखना पड़ा, क्योंकि वासुदेव की सेवा में भी देवी देवता रहते। तो आप समझ जो, जिसकी नौकरी खुद देवी देवता करते हो, तो कितनी बड़ी पोजीशन पर रहता होगा वो। और स्वर लहरी जब निकलने लगी, झूमने लगे, और झूमते झूमते तुमने भी देखा होगा, कभी कभी संगीत में इतना आनंद आता है कि आंखें बंद हो जाती हैं। और कभी कभी आंखें बंद जब होती हैं और उसका जब एक सुरूर चढ़ता है, तो आंखें बंद हो जाती हैं और आदमी उस मस्ती में सो जाता है। संगीत शुरू होने से पहले सैया पालक को एक बात कह दी थी त्रिपृष्ठ वासुदेव ने, कि जब मुझे नींद आ जाए तो इस संगीत के कार्यक्रम को रोक देना, इनको भेज देना उचित पुरस्कार देकर। जी मालिक। अब त्रिपृष्ठ वासुदेव को नींद आ गई और सैया पालक ने देख भी लिया कि वासुदेव सो गए, लेकिन
लेकिन सैया पालक को इतना आनंद उसको नींद नहीं है। बल्कि देखो कभी कभी होता है, कईयों को नींद आ जाती है, और कई लोगों को तो यहाँ पर भी कई लोग होंगे जो कान में संगीत सुनते सुनते सोने की आदत पड़ी हुई है। हाँ, कई है ऐसे, वो लगा लगा के सो जाते हैं। महाराज जब तक सुनते नहीं मजा ही नहीं आता, नींद ही नहीं आती। और मैंने तो और भी आश्चर्य देखा, कई मेरे जिंदगी में विद्यार्थी ऐसे मिले जो कह रहे कि सामने टीवी चलता हो तभी हमारी पढ़ाई होती है, नहीं तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती। पता नहीं, अपने अपना मिजाज है, अपना अपना शौक है। अब वो सो गया और सैया पालक ने देख भी लिया कि वासुदेव सो गए, तो सोचने लगे अभी तो नींद लगी है, गहरी नींद, क्योंकि शुरू की नींद बड़ी गहरी होती है। थोड़ा मैं मजा ले लूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो तेजता नहीं है तो सब कहीं ना कहीं दुर्घटना घटित होने वाली है। और वो इतना मस्ती में मस्त हो गया, इतना मस्ती में मस्त हो गया, 3 4 5 घंटे कहाँ निकल गए उसे पता ही नहीं चला, देखा तक नहीं उसको, मजा ले रहा है। और इतने में नींद खुल गई वासुदेव की, एकदम हड़बड़ाए और सैया पालक को मस्ती में झूमते हुए देखा। आहा, वंस मोर, वंस मोर। वासुदेव को क्रोध आ गया, वंस मोर वाला, ये दिल मांगे मोर। सैया पाला, जैसे ही आंख खुली वासुदेव को जगा, वो वंस मोर निकल गया उसका वहीं पे। अब तो कुछ और हो रहा था, वो समझ सकते हो आप क्या हो रहा होगा। मैंने क्या कहा था तुमको, मालिक क्या तुमने मुझे सोते हुए नहीं देखा? देखा था, तो तुमने ये रोका क्यों नहीं? मालिक कानों को मजा आ रहा था। हैं? मजा आ रहा था? वेरी गुड, शाबाश। सेवक को आदेश दिया, सेवक इधर आओ, उबलता हुआ खोलता हुआ शीशा लेकर के आओ। उबलता खोलता शीशा आ गया, और वो जीवन की भीख मांग रहा है कि आगे से नहीं नहीं नहीं। आज जिन कानों में रस आने की वजह से मेरे आदेश को भी तू भूल गया, और तुझे पता है मेरे आदेश की उल्लंघना करने वाले का एक ही दंड है, प्राण दंड, मृत्यु दंड। और तू ये जानता था, और उसके बावजूद भी तूने इतनी हिमाकत की, इसकी सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। और ये अहंकार बोल रहा है, अहंकार। वो गिड़गिड़ाता रहा, जीवन की भीख मांगता रहा। राजा ने सैया पालक के बाल पकड़े और सेवकों ने टांग पकड़ी, किसी ने हाथ पकड़ा, और उबलता हुआ शीशा, खोलता हुआ शीशा सैया पालक के कान में डाल दिया, और वो तड़फ 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 के प्राण दे दिए और ठिकवा दिया उसका, है फेंक दो इसको। इतना क्रूर, इतनी क्रूरता। किसी को मारने में आनंद लेते थे वो, और इस क्रूरता का ये प्रभाव हुआ कि त्रिपृष्ठ वासुदेव अपने शरीर की आयु पूर्ण करके 7वीं नरक में गए, और वो उनका 20वां जन्म है। कौन सा 20वां जन्म है? वो भी 7वीं नरक में गए। अभी तक नए सार के भव से लेकर के अभी तक वो नरक में नहीं गए थे, त्रियंच में नहीं गए थे, नरक में गए। और नरक में भी कहां गए? 7वीं नरक में, जिसको हम कहते हैं इस धरती की तलहटी है, तलहटी। और वहां
33 सागरोपम, सबसे ज्यादा हाईएस्ट उम्र है जहां, वहां नरक में गए। हजारों पल्योपम का एक सागरोपम होता है। और पल्योपम की जो मैंने व्याख्या पढ़ी है शास्त्रों में, उसके हिसाब से अगर मैं इसकी इमेजिन करूं तो हम उनको अंकों में नहीं बांध सकते, अंकों में समाहित कर ही नहीं सकते, इसलिए वो असंख्य कहलाते हैं। जिसको गिना ना जा सके उसे असंख्य कहते हैं, अनगिनत कहते हैं। एक पल्योपम की मालूम है कि 9 योजन चौड़ा और 1 योजन 4 किलोमीटर का होता है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 योजन चौड़ा और 9 योजन गहरा। एक ऐसा गड्ढा, और उस गड्ढे के अंदर नवजात शिशु जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, उनके बाल बड़े कोमल होते हैं, बड़े कोमल होते हैं। उन सभी के बालों को लेकर के, और उन बालों के इतने टुकड़े किए जाएं, इतने टुकड़े किए जाएं, आंखों से दिखाई ना दे, और उन टुकड़ों से उस गड्ढों को भर दिया जाए जो 9 योजन चौड़ा है, 9 योजन गहरा है। और जब 100 वर्ष हो जाए तो वो जो दिखाई नहीं देने वाला, जिसे देवता देख सकता है और कोई नहीं, उस छोटे से कण को, जो सूक्ष्म कण है, उसको निकाला जाए। कितने साल बाद? 100 साल बाद। और वो गड्ढा इतना मजबूती से भरा जाए कि ऊपर से चक्रवर्ती की सेना गुजर जाए तो भी धचक ना लगे, धचक ना लगे। क्योंकि जमीन पोली होती है तो धचक लगती है, लेकिन वो इतनी कठोर हो, इतनी कठोर हो कि चक्रवर्ती की सेना गुजर जाए तो भी एक धचक ना लगे। तो ऐसे गड्ढे में से 100 साल बीतने के बाद एक वो दिखाई ना देने वाला बाल निकाला जाए। जब वो गड्ढा पूरी तरह खाली हो जाए तो उतने वर्षों का एक पल्योपम होता है। तो हजारों पल्योपम का एक सागरोपम होता है। लो जी, और वहां 33 सागरोपम, 33 करोड़ अकरोड़ सागरोपम की नरक आयु भोगी है महावीर की आत्मा ने। देखो, महावीर की आत्मा 7वीं नरक में भी गई, और 7वीं नरक में जाने के बाद अगर वहां से कोई मर करके आता है तो वो मनुष्य नहीं बनता, वो निश्चित रूप से त्रियंच गति में जन्म लेता। तो 20वां जन्म नरक का, 21वां जन्म त्रियंच के रूप में हुआ भगवान महावीर की आत्मा का। और त्रियंच में वो बने शेर, बब्बर शेर, और यानी त्रियंच गति में भी आ गए। लेकिन शेर होते हुए भी, क्योंकि शेर में भी बहुत गुस्सा होता है, क्रोध होता है, आंखें लाल होती, शिकार प्रिय होता है, खुद मार के खाना पसंद आता है। ये शेर की आदत है, क्योंकि शेर कभी किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता, ये विशेषता है। ये तो चिड़ियाघर की अंदर की बात अलग है, वहां तो वही भूखा मरता क्या नहीं करता। लेकिन कई कई चिड़ियाघरों के अंदर ये व्यवस्था की जाती है, जिंदे जानवर छोड़े जाते हैं जिसको वो मार के खाता है, ये विषय अलग है। लेकिन बता रहा हूं मैं आप, लेकिन वो भूख लगती थी तभी वो शिकार करता था, अन्यथा वो कहीं कुछ कहता नहीं था, क्रोध नहीं था, शांत था, थोड़ा शांत शांत। उस शेर की आयु पूर्ण करके 22वां जन्म फिर नरक में हुआ, क्योंकि शेर मर के कभी स्वर्ग में नहीं जाता, मनुष्य भी नहीं बनता, देवगति में भी नहीं जाता, वो नरक में गया। ये 22वां जन्म। 23वें जन्म के अंदर जैसे नरक से निकले, देखो यहां से पता चलता है कि वह नरक गति से आया हुआ जीव भी चक्रवर्ती बन सकता है, तीर्थंकर भी बन सकता है। लेकिन वही जो तीसरी नरक तक जाता है,
तो 23वें जन्म के अंदर भगवान महावीर की आत्मा प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती बने। अब देखो दोबारा चक्रवर्ती बनते, प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बने भगवान महावीर की आत्मा। और चक्रवर्ती होने के बावजूद भी, राजगद्दी मिलने के बावजूद भी प्रिय मित्र चक्रवर्ती के अंदर भोग, ऐश्वर्य, मौज मस्ती के भाव नहीं थे। इतनी सादगी थी उनके अंदर, चक्रवर्ती होने के बावजूद भी सादगी थी। और ऐसा चक्रवर्ती फिर दीक्षित भी हुए वो। उन्होंने तप, संयम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र की आराधना भी की। और तुम देखो एक विडंबना तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि वासुदेव चक्रवर्ती से छोटा होता है, जो क्योंकि वासुदेव 3 खंड का मालिक होता है और चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक होता है, यानी डबल। जब वो 3 खंड के मालिक थे, त्रिपृष्ठ वासुदेव, त्रिपृष्ठ यानी उनकी पीठ पे 3 लकीरें थी, बड़ी एसिड लहराती हुई लकीरें थी, इसलिए उनको त्रिपृष्ठ कहा जाता है। 3 लकीरें पृष्ठ यानी पीठ पर थी उनके। और ये भी जो अंग शास्त्र में हमारे अंगों के ऊपर कुछ चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के आधार पर भी कईयों की किस्मत होती है। तो आपने देखा होगा कईयों के लहसना होता, लहसन अगर वो ज्यादा दिखाई दे तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लहसन अगर छिपा हुआ रहे, बंदा खुद ना देख पाए, वो बड़ा लक्की होता है। तो हम अपनी पीठ तो कभी देख ही नहीं पाते, ये तो आप भी जानते हो। तो वो इतने पुण्यवान थे, इसलिए उनका नाम त्रिपृष्ठ वासुदेव पड़ा। तो यहां 3 खंड के मालिक होते हुए मत उनका 7वें आसमान पर था, अहंकार 7वें आसमान पे था, क्रूरता अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन 6 खंड के मालिक होने के बावजूद भी इतने वो विनम्र थे, सादगी में थे। और सादगी इतनी आई कि साधु बन गए और साधना की। फिर 24वां जन्म उनका देवगति में हुआ। और ये 25वां जो जन्म हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। यहां पर वो तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना करते। आज मैं थोड़ा जल्दी रोक रहा हूं। तो कल 25वें गति में महावीर की आत्मा क्या बनी और क्या किया, जिसकी वजह से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जना की। क्योंकि हर तीर्थंकर बनने से पहले, तीसरे जन्म पहले, यानी उस जन्म के बाद एक जन्म और लेता है, फिर उस जन्म के बाद वो फिर तीसरे जन्म, क्योंकि 25वां जन्म है और 27वें जन्म के अंदर वो तीर्थंकर बनते हैं। तो बीच में 24 ही तो रह गया, ये 26 ही तो रह गया ना। तो तीसरे जन्म में, यानी एक तो 25 वाला, एक 26 वाला और फिर 27 वाला, इस प्रकार तीसरे भाव के अंदर तीर्थंकर बनता ही बनता है, जिसने तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना करनी हो। लेकिन मालूम है उस तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना करने के लिए उस जन्म में क्या किया, ये सुनना है। तो कल फिर मिलते हैं और फिर 27वें भाव का जिक्र भी शायद हम कल ही करेंगे। और महावीर के 27वें भाव में भी एक बड़ी गजब की विडंबना भी रही है। वो हमारी दिगंबर परंपरा तो नहीं मानती है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा की तीनों आमनाएं, चाहे वो मंदिर मार्गी हैं, थानकवासी हैं, तेरापंथी, वो मानते हैं। क्योंकि कुछ चीजें महावीर को लेकर के दिगंबर परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में कुछ डिफरेंसेज हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेरी सभा के अंदर हर कोई है, दिगंबर परंपरा से जुड़ा हुआ भी है, मंदिर मार्गी भी है, स्थानकवासी भी है, तेरापंथी भी है, सभी हैं। लेकिन मैं उन सभी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि महावीर के चरित्र को किसने किस ढंग से देखा है और किस ढंग से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रमाण है ही है। लेकिन हमें उनकी विवादों में नहीं जाना है, हमें तो केवल जीवन की कथा का आनंद लेना है। क्योंकि विवादों में जाओगे तो तुम खुद विवाद में फंस जाओगे, और विवाद में अगर फंस गए तो उस विवाद का प्रभाव महावीर की जीवन यात्रा पर कुछ नहीं पड़ने वाला। हाँ, तुम्हारी जीवन यात्रा जरूर प्रभावित हो सकती है। इसलिए क्योंकि जहां भी विवाद है,
विवाद होता है मान्यताओं को लेकर के, और मान्यताओं के पीछे झगड़ने वाला व्यक्ति, उलझने वाला व्यक्ति जिंदगी में खुद उलझ जाता है। क्योंकि मान्यता एक इतनी भयंकर चीज होती है कि जो हम मानते हैं वही सही है, बाकी सब ढकोसला है। तो हम किसी को इनकार करते हैं, अपनी बात को स्वीकार करते हैं, तो यानी अपने आप को स्वीकार करना, दूसरे को इनकार करना, यही तो अहंकार है। और है क्या? जो मैं कहूं वो सही, जो दूसरा कहे वो झूठा। इन पचड़ों में पड़ना नहीं। आनंद लीजिए, भावुकता से लीजिए, महावीर के साथ चलिए। अभी तो महावीर बनी नहीं है आत्मा, अभी तो 27 जन्मों की कथा चल रही है। महावीर बनने से पहले जो 26 जन्मों की कहानी, और हम 24 जन्म पूरे कर चुके हैं। कल 25वें जन्म में प्रवेश करेंगे और 26वें जन्म की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और फिर महावीर का जन्म कल्याणक मनाएंगे हम सब मिलकर के धूमधाम से। महावीर जन्म जयंती के बावजूद बाद भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शासनेश प्रभु हैं।